अविनाश जी आपसे सवाल लेंगे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर क्या राय देंगे इस स्टॉक में। अभी बने रहने की राय देंगे या फिर कोई और स्टॉक, कोई और बैंकिंग स्पेस में ही कोई और स्टॉक आपको अच्छा लग रहा हो वहां पर निवेश करने की सलाह होगी आपकी। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक खरीदा है, लेकिन बैंक अच्छी है। फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं और ये नया लिस्टेड स्टॉक है। मेरे ख्याल से देखिए, इन्होंने अगर 49 का एवरेज लेके इतनी बड़ी क्वांटिटी एक्यूमुलेट की है, तो मैं इनको यही कहूँगा कि थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करिए। कम से कम एटलीस्ट एक 12 महीने का व्यू रखिए, क्योंकि नंबर्स आएँगे सितंबर के, उसके बाद बिज़नेस कमेंट्री आएगी। लग तो रहा है कि डेफ़िनेटली सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स अभी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप दूसरे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स देखें, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उज्जीवन है, इक्विटास है, तो ओवरऑल जो सिनेरियो है स्मॉल फाइनेंस बैंक का वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई आपको होगी, बट यहाँ पे थोड़ा टाइम लंबा स्पेंड करना ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में नहीं, बट कम से कम अगले 8 से 12 महीने में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बेहतर नजरिया उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पे अविनाश जी की तरफ से आपको मिलता हुआ। चलिए जरा एलएनटी का भी एक चेक ले लेते हैं, एलएनटी पे भी एक नजरिया ले लेते हैं। अविनाश जी, एलएनटी जरा देखिए, यहाँ से आपको क्या आपका व्यू बन रहा है, कोई खास राय आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि प्रशांत, एल&टी ने तो अभी बायबैक की प्राइस भी बढ़ाई है करीबन 3200, और 12 सितंबर इनका रिकॉर्ड डेट था। मेरे ख्याल से देखिए, एल&टी में डेफिनेटली काफ़ी बड़े ग्रोथ ट्रिगर्स है, क्योंकि ऑर्डर बुक तो अच्छी रिकॉर्ड हाई पे है, एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली इंफ्रा डिफेंस में जो सेक्टर्स है वहाँ पे एल&टी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो लंबी नज़रिए के लिए कोई भी गिरावट अगर आती है, करीबन 3000 के नीचे अगर स्टॉक आपको मिलता है, तो खरीदने के मौके आपको समझने चाहिए। कम से कम साल डेढ़ साल अगर कोई रखता है, तो ये लार्ज कैप स्टॉक में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे ख्याल से ये डेफिनेटली जो इंफ्रा और कैपिटल गुड्स और डिफेंस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। बट टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि शेयर बायबैक के न्यूज़ पे काफ़ी भाग चुका था। तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ बाय ऑन डिक्लाइन एंड डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बन सकता है। तो लंबी अवधि के नजरिए से एलएनटी में एक पॉजिटिव व्यू। और का सवाल लेंगे। आकाश मालवी हमारे साथ हैं। इनफैक्ट उनका सवाल हमारे पास आया है और आकाश के पास है येस बैंक के 20,000 से ज्यादा शेयर 14 रुपए के भाव पर, और कल्याण ज्वेलर्स के शेयर हैं 420 की संख्या में 167 रुपए के भाव पर। येस बैंक इनके भाव से ऊपर है, इनको फायदा हो रहा है। कल्याण ज्वेलर्स भी ये शेयर बहुत तेजी से चला है और इनके भाव से ये भी काफी ऊपर आ गया है। अब ये राय जानना चाहता है कि करना इसमें क्या है। इस पर अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं, क्योंकि आई थिंक ये एक बार इस पर फंडामेंटल चेक ही कर लेते हैं। येस बैंक का मामला है। येस बैंक अविनाश जी क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके भाव से तो ऊपर है ये शेयर, लेकिन कहीं ना कहीं जो रेंज में फंसा हुआ है काफी दिनों से, आपको कोई उम्मीद है कि ये रेंज टूटेगी और शेयर ऊपर जाएगा, निवेशित रहें या फिर निकल जाए यहां से? देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो इशू येस बैंक का है वो अभी इनके कैपिटल रेजिंग पे, कैपिटल एडिक्वेसी पे इन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द ये इसको रिप्लेस करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर येस बैंक से आ सकता है, और यही कारण है कि स्टॉक थोड़ा सा एक क्लोज दायरे में है। क्योंकि मान के चलिए कि अगर और एक फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आता है, तो ऑब्वियसली बुक वैल्यू में और थोड़ी सी कटौती होगी। और लग तो नहीं रहा है कि इनको अच्छा खासा प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि अभी भी यहाँ पे डाउट्स है वेदर एसेट क्वालिटी का जो पूरा मसला है वो क्लियर हो चुका है कि नहीं। तो मैं इनको यही कहूंगा कि देखिए, अगर नजरिया डेढ़ दो साल का है तो ही निवेशित रहिए, अदरवाइज बहुत अच्छे बैंक्स अवेलेबल है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, फेडरल बैंक है, जो येस बैंक के मुकाबले में काफी वेल पोजिशनड है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, बैलेंस शीट क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है बैंक्स में, मैनेजमेंट का भी काफी बड़ा योगदान होता है, और जब क्रेडिट ग्रोथ 11-12% होता है, तभी आपकी कैपिटल एडिक्वेसी अगर ठीक ठाक है, तो ही आपको ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने को मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करिए। निवेशकों को यहाँ पे फ्रेश खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नई खरीदारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आपका निवेश है तो आप उसको बनाए रखिए। कल्याण ज्वेलर्स, अविनाश जी, हमने लगातार इस शेयर में बहुत तेजी देखी और बड़ी कंपनियां उनको ये पीछे छोड़ रही थी। मतलब कि कल्याण ज्वेलर्स में 6% 8% की तेजी नॉर्मल सी लग रही थी। अब ये 230 रुपए के आसपास के भाव इसके हो गए हैं कल्याण ज्वेलर्स के। इसमें भी निवेशित रहने की सलाह देंगे या फिर कहीं पोजीशन शिफ्ट कर लें यहां से?
ज्वेलरी स्पेस में अभी भी ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी है, लेकिन जिस प्राइस पे इन्वेस्टर ने यहाँ पे पोजीशन ली है, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। मेरे ख्याल से देखिए इस बाज़ार में थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ये भी मैं बता दूँ कि देखिए अभी जो लेवल पे कल्याण ज्वेलर पहुंचा है, अभी इंक्रीमेंटल अपसाइड थोड़ी-सी टाइम लगेगा, स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट होगा। हालाँकि इनके लिए सबसे बड़ी जो ट्रिगर पॉइंट है स्टॉक बढ़ने के लिए कि इनके जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं, इन्होंने बहुत नए ज्योग्राफिकली रिटेल आउटलेट्स खोले हैं और इनकी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी बहुत एग्रेसिव है। तो इस कारण से मार्केट को डेफिनिटली दिलासा लगा है कि ग्रोथ आगे भी आएगा। प्लस ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी स्पेस में बहुत कम प्लेयर्स हैं जो बड़ी मात्रा में काम करते हैं, क्योंकि अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 30-40% है, तो आगे चल के ग्रोथ मोमेंटम तो गिरेगा। मेरे ख्याल से 50% स्टॉक इनको होल्ड करना चाहिए, 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए और अगले साल, डेढ़ साल का नज़रिया लेके बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करें। शुगर शेयरों पर एक राय भी लेना बनता है, क्योंकि हम देख रहे हैं डालमिया भारत शुगर हो, शक्ति शुगर्स हो, धामपुर शुगर हो, उत्तम शुगर हो, रेणुका शुगर हो, बलरामपुर चीनी, हर तरफ जो है वो तेजी, और तेजी क्या जबरदस्त तेजी नजर आ रही है। 12% इस वक्त डालमिया भारत देख लीजिए, लगभग 11.5%। शक्ति शुगर, धामपुर शुगर की बात करें तो 8% के ऊपर। वहीं बात करें रेणुका शुगर की तो यहाँ पर लगभग 5.5% की तेजी नजर आ रही है और बलरामपुर चीनी भी 6.5% ऊपर। अविनाश जी, शुगर शेयरों में एक तरह से जो तेजी नजर आ रही है उसके तमाम फैक्टर्स और ट्रिगर्स तो हमने बता दिए। यहां पर आपको कोई वैल्यू आकर्षक लगती हुई जहां पर जो है वो बेहतर नजरिया बन सकता है? अविनाश सर, जरा अपने आपको अनम्यूट कर लें आप। या सॉरी, देखिए शुगर कंपनीज की अगर हम बात करें प्रशांत, तो मुझे लग रहा है कि देखिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके पास बड़ी कैपेसिटी है और प्लस एथेनॉल कैपेसिटी ज़्यादा है, वहाँ पे बेनिफिट काफ़ी सिग्निफिकेंट आएगा। यहाँ पे बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स, ये सारी कंपनीज हैं जहाँ पे हमको लग रहा है कि द करंट ईयर शुड बी वेरी गुड। इनफैक्ट शुगर का सीजन सितंबर टू सितंबर होता है, तो आपको शायद अच्छी खासी कमाई थर्ड क्वार्टर से देखने को मिलेगी। एथेनॉल को लेके भी काफ़ी पॉजिटिव्स है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो बायोफ्यूल का ग्लोबल थीम सेटअप किया था G20 के मीटिंग में, इससे यही लगता है कि डेफिनेटली एथेनॉल एक ग्लोबल थीम बनेगा। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, ऑफ कोर्स प्राज इंडस्ट्रीज है, बट जो एथेनॉल की कीमतें हैं यहाँ पे लोकल मार्केट में अनुमान है कि क्रूड का भाव अगर ज़्यादा बढ़ता है तो गवर्नमेंट विल गिव इंसेंटिव्स टू द एथेनॉल प्लेयर्स, क्योंकि गवर्नमेंट चाहेगी कि जितना हो उतना एथेनॉल का ब्लेंडिंग बढ़े। तो मेरे ख्याल से धामपुर शुगर और धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स और बलरामपुर चीनी, ये 2-3 स्टॉक्स है जो हमको काफ़ी पसंद है। इनफैक्ट इवन करंट लेवल्स पे अगर कोई खरीदता है तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि टेलविंड सेक्टर में अभी काफ़ी पॉजिटिव है। और जैसे आपके रिपोर्टर ने कहा कि प्राइसेस अगर बढ़ते हैं शुगर कंपनीज के, तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल अपसाइड काफ़ी होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो वही के वही रहते हैं। ऑब्वियसली मार्जिन्स में अच्छी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो बलरामपुर चीनी, धामपुर शुगर और श्री रेणुका शुगर, इस स्पेस में आप इन तीनों कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं। एथेनॉल थीम का यहाँ पर फ़ायदा मिलता हुआ इन तमाम कंपनियों को और शानदार तेज़ी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। चलिए, आगरा से नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नीरज, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो सवाल पूछिए सर। सर मेरे पास साइलेंट डीएलएम में आईपीओ में जी नीरज जी, सवाल पूछिए अपना। 265 में। ठीक है, आईपीओ में शेयर मिले थे इनको। साइंट डीएलएम की हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है और अब 692 रुपए पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है और लिस्टिंग बहुत अच्छी हुई थी, 50% करीब ऊपर, 400 रुपए के ऊपर लिस्ट हुआ था शेयर ये, और बहुत बढ़िया मुनाफा। अविनाश जी, अब क्या करना है? निवेशित रहना है या फिर इतना बढ़िया मुनाफा जब हो रहा हो, डबल से ज्यादा भाव हो गए हो, तो मुनाफा वसूली करने में समझदारी है? नहीं, आई थिंक जिस प्रकार का पैसा इनको बना है इतने छोटे समय में, तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम अपना कॉस्ट निकाल दे, पूरा 56 शेयर्स ना बेचे, लेकिन इसमें से अगर आधे शेयर्स भी बेचते हैं तो अच्छी खासी कमाई होगी। मेरे ख्याल से बैलेंस क्वांटिटी वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, साल भर भी नहीं हो चुका है।
और ऑब्वियसली ऐसे मार्केट में जब मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, तभी प्रॉफिट्स को कैश फ्लो में कन्वर्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस होल्ड कर लीजिए, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छी है, ऑर्डर बुक भी अच्छा है और ऑब्वियसली आने वाला साल भी इनके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से 50% होल्ड करिए, 50% प्रॉफिट बुक करके निवेश से थोड़ा-सा कैश फ्लो जनरेट कीजिए। सैन डीएलएम पे 50% आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह और आगे के लिए बाकी क्वांटिटी होल्ड करने का नजरिया। बढ़ते हैं आगे। जय कुमार कोलकाता से हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय कुमार, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर सर मेरे पास में टाटा पावर्स के सर 249 रुपए के भाव के 1000 शेयर लिए हुए हैं सर। हम्म और तो उसमें सर क्या करना चाहिए मेरे को सर, ये भी रुकना चाहिए या छोड़ देना चाहिए सर लंबी अवधि के लिए? ठीक है, चलिए अविनाश जी, लंबी अवधि का नजरिया आप ही बताएं, क्या करना चाहिए? टाटा पावर में 249 रुपए पे इन्होंने परचेस किया है। आई थिंक देखिए, लंबी अवधि की बात करें तो यहाँ पे अगर इनका कन्विक्शन कम से कम 12-15 महीने का है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। और टाटा पावर जनरेशन में काफ़ी दिग्गज प्लेयर है। अभी सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में वो एंटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स का भी बिजनेस में बहुत एग्रेसिवली मूव कर रहे हैं। तो नज़रिया 12-15 महीने का रखिए, कम से कम 325-330 का एक नियर टर्म का टारगेट बनता है। टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि देखिए ये शेयर थोड़ा स्लो चलता है, लेकिन फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं टाटा पावर के, यहाँ पर बने रहने की राय आपके लिए।